हरियाणा बीजेपी के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया का बयान। केंद्रीय बजट 2025 को बताया भारत का उत्कृष्ट बजट। देश की जनता को ऐसे बजट की प्रतीक्षा थी। डॉक्टर पूनिया, आयकर की सीमा को 12 लाख रुपए करना ऐतिहासिक। 1 लाख रुपए महीना तक की आय पर कोई टैक्स नहीं। एमएसएमई, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी विकास का है ये बजट। एआई के लिए भी मोदी सरकार ने विशेष प्रावधान किया है। डॉक्टर पूनिया ने कहा, मध्यम वर्ग को समर्पित है केंद्रीय बजट। दूरदृष्टि के नजरिए से देश का शानदार बजट। बजट में हर क्षेत्र का ध्यान रखा गया। डॉक्टर पूनिया सर्वसमावेशी और दूरदर्शी बजट के लिए दिया धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया ने बजट 2025 को भारत का उत्कृष्ट बजट बताया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार व वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है और जो सहूलियतें दी हैं, इसकी देश की जनता को बहुत प्रतीक्षा थी। डॉक्टर पूनिया ने कहा कि आयकर की सीमा को 12 लाख रुपए करना ऐतिहासिक है। अब 1 लाख रुपए महीना तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। भाजपा प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि एमएसएमई व शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी विकास तथा तमाम क्षेत्र, यहाँ तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी व अनुसंधान के लिए भी मोदी सरकार ने विशेष प्रावधान किया है। डॉक्टर पूनिया ने कहा कि ये बजट मध्यम वर्ग को समर्पित तो है ही, साथ ही दूरदृष्टि के नजरिए से यह भारत का शानदार बजट है। डॉक्टर पूनिया ने कहा कि मोदी सरकार का ये संपूर्ण बजट है और इसमें हर क्षेत्र का ध्यान रखा गया है। बजट 2025 की तारीफ करते हुए भाजपा प्रदेश प्रभारी ने कहा कि मोदी सरकार का ये बजट किसान, गरीब, मध्यम वर्ग, महिला, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर हर वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है। प्रदेश प्रभारी ने इसे सर्वसमावेशी और दूरदर्शी बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई दी और आभार जताया। और एक बार फिर देश की मोदी सरकार ने, निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है, उसमें जिस तरीके की सहूलियतें दी हैं, जिसकी देश की जनता को बहुत प्रतीक्षा थी। आयकर की लिमिट 12 लाख रुपए यानी 1 लाख रुपए महीना की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं होगा। इसी तरीके से किसान तबके को 5 लाख तक के केसीसी की सीमा को, मियाद को 5 लाख तक किया। एमएसएमई को, इसके साथ जो अनेक जो क्षेत्र हैं, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी विकास, तमाम क्षेत्रों को, यहां तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी मोदी सरकार ने विशेष प्रावधान किए हैं, अनुसंधान के लिए प्रावधान किए हैं। मुझे लगता है कि ये बजट खासतौर पर मध्यम वर्ग को समर्पित तो है ही, लेकिन दूरदृष्टि के नजरिए से ये भारत का उत्कृष्ट बजट है।